राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन भरने का दौर जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को अजमेर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी व दक्षिण से अनीता भदेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह गांधी भवन चौराहे से दोनों प्रत्याशी रैली के रूप में खुली जीप पर सवार होकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। अजमेर उत्तर से भाजपा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी व दक्षिण से प्रत्याशी अनीता भदेल पिछले 4 बार से विधायक है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार इन पर भरोसा जताते हुए इन्हें मैदान में उतारा है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में वासुदेव देवनानी ने कहा कि वह 100% लगातार 5वीं बार जीत को लेकर आश्वस्त है। अजमेर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को समर्थन देता आया है। अजमेर भाजपा का गढ़ है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मोदी है। यह चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, मोदी लड़ रहे हैं। इस चुनाव में भी भाजपा राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता के सामने वोट मांग रही है। वहीं अनादि सरस्वती के कांग्रेस में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में शामिल होने से भाजपा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 100% आश्वस्त हूँ। अजमेर सनातन और राष्ट्रवाद को हमेशा समर्थन देता आया है। भाजपा का गढ़ है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता मोदी है और यह चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लड़ रहे हैं। क्यों मोदी जी की अध्यक्षता में समिति में ये टिकट तय हुए हैं। इस कल हम सारे 200 के 200 प्रत्याशी मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में लड़ रहे हैं। तो वोट मोदी जी का, वोट राष्ट्रवाद का, वोट संस्कृति का, वोट सनातन का और वोट हमारे आने वाले जो भाजपा का राज है, क्योंकि शासन से लोग तंग हैं, आने वाले भाजपा का शासन जिसमें डबल इंजन की सरकार बने ताकि हम अजमेर सहित पूरे राजस्थान की समस्याओं का समाधान करने में सफल हों। वहीं दक्षिण से भाजपा की प्रत्याशी अनीता भदेल ने नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि नामांकन रैली में जिस तरह की भीड़ थी उससे साफ जाहिर होता है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की लड़ाई में राजस्थान से जल रहा है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार को लेकर कार्यकर्ता पूरे जोश और होश के साथ मैदान में है और चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत होगी। हमने अजमेर दक्षिण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी विधानसभा अजमेर दक्षिण के लिए मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। सभी का आशीर्वाद लेके समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही है, भ्रष्टाचार, निरंकुशता, असुरक्षा और बहुत सारी चीज़ें इस सरकार में हुई है। हमने कोशिश की कि किसी तरह से सरकार को आगाह करके उसको जनता के हित के लिए प्रेरित किया जाए, परंतु 2 धुरों की लड़ाई में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई में ये पूरा प्रदेश जला है। शांति, अमन और चैन तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जनता हमको समर्थन दे रही है। जिस तरह से नामांकन पत्र भरने के लिए अभी हम आए हैं और बाहर आपने देखा होगा जुलूस का जो रैला था वो भूतो न भविष्यति, इतनी संख्या आज जुलूस में थी। तो ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और होश दोनों ही है और वो आगामी चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से सबक सिखाएगी। हम राजस्थान में सरकार बना रहे हैं। हम अजमेर की भी समस्त सीटें जीत रहे हैं, जिसमें अजमेर दक्षिण भी हम